सुबह उठते ही वो लोग सबसे पहले चाकू निकालकर रेत में बार बार छेद करने लगते हैं। हर एक छेद को अपने पैरों से चेक भी करते हैं। अचानक उनके सामने की रेत धीरे धीरे धंसने लगती है। सैनिक तुरंत खुशी में बाकी लोगों को बुलाता है। असल में ये रेगिस्तान में पानी ढूंढने का सबसे पुराना तरीका होता है। 3 दिन से एक बूंद पानी नहीं मिला था। अब उनकी सारी उम्मीद इसी एक कुएं पर टिकी हुई थी। लेकिन जैसे ही ढक्कन हटाया जाता है, सबके चेहरे जम जाते हैं। अंदर एक बूंद पानी भी नहीं था। साथियों के चेहरे पर निराशा देखकर कैप्टन एक ईंट उठाता है और कुएं में फेंक देता है। नीचे से आती सूखी गूंज सबको और डरा देती है। अंतहीन सहारा रेगिस्तान में फंसे हुए बिना पानी के अब उनके पास बस मरने का इंतजार ही बचा था। लेकिन कैप्टन हार मानने को तैयार नहीं था। वो जो गन को आदेश देता है कि नीचे उतरकर अच्छे से चेक करे। नीचे सिर्फ रेत ही रेत थी। जैसे ही जो गन वापस ऊपर चढ़ने वाला होता है, उसे महसूस होता है कि कुएं की दीवार थोड़ी गीली है। वो धीरे धीरे दीवार को हाथ से टटोलने लगता है। एक कोने में उसे छोटी छोटी पानी की बूंदें रिसती हुई मिलती हैं। जो गन की आंखें चमक उठती हैं। वो तुरंत ऊपर कंटेनर मांगता है। बाकी लोग जल्दी से अपने साथ लाए मेटल के डिब्बे निकालते हैं। जो गन को पता था कि पानी कितना कीमती है, वो एक बूंद भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो अपने हाथ में इकट्ठा किया पानी बहुत ध्यान से डिब्बे में डालता है। मात्रा बहुत कम थी, लेकिन उन 9 लोगों के लिए ये जिंदगी और मौत का सवाल था। कैप्टन तुरंत और कंटेनर लाने का आदेश देता है। कई घंटों के इंतजार के बाद आखिरकार वो 2 डिब्बे पानी से भर पाते हैं। जो गन बार बार सबको सावधान रहने को कहता है, क्योंकि इस वक्त वो कुछ भी खो नहीं सकते। सबकी उम्मीद भरी नजरों के बीच वो 2 डिब्बे कैप्टन को दिए जाते हैं। उसे पता था कि प्यास से सबकी हालत खराब हो चुकी है, लेकिन बराबरी के लिए वो आदेश देता है कि हर आदमी सिर्फ 3 छोटे घूंट ही ले सकता है। कई दिनों से प्यासे सैनिक ऐसे थे जैसे सूखी घास को पहली बार पानी मिला हो। पानी कम था, लेकिन इतना काफी था कि उनमें फिर से जीने की उम्मीद जाग उठे। जो गन नीचे ही रहता है और पानी इकट्ठा करता रहता है, और शुरू से आखिर तक वो खुद एक बूंद भी नहीं पीता। पानी मिलने के बाद सैनिक जल्दी ही ताकत वापस पाने लगते हैं, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर नहीं टिकता। उसी दिन चौकी पर खड़े सैनिक को दुश्मन के बख्तरबंद गाड़ियां आती दिखती हैं। सब तुरंत लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। अच्छी प्लानिंग के साथ वो दुश्मनों को कोई मौका नहीं देते। 2 दुश्मन सैनिक जिंदा पकड़ लिए जाते हैं। कैप्टन तुरंत उनसे पूछताछ शुरू करता है, जानकारी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ये आसान नहीं था। जब वो कैदियों के फटे हुए होंठ देखता है तो समझ जाता है कि वो भी प्यास से परेशान है। तभी कैप्टन के दिमाग में एक आइडिया आता है और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।